जब बीबीसी के रिपोर्टर ने इस बच्ची से 19 साल की ये बच्ची जब इससे ये पूछा कि तुम कीव छोड़ के क्यों जा रही हो। ये यूक्रेन की नागरिक है, यूक्रेन में रहती है, यूक्रेन में पढ़ाई करती थी। तुम कीव छोड़ के क्यों जा रही हो। ये बच्ची ट्रेन में जा रही थी, ट्रेन में सफ़र कर रही थी और पोलैंड बॉर्डर पे ये लोग, कई सारे लोग जा रहे थे क्योंकि रशिया ने अटैक कर दिया है। तो बीबीसी के संवाददाताओं ने, रिपोर्टर्स ने इस बच्ची से पूछा कि क्यों जा रही हैं आप छोड़ के, आप अपना देश क्यों छोड़ के जा रहे हैं। तो इस बच्ची ने क्या जवाब दिया कि हाउ कैन समवन बी सो बैड इन 2022। ये अपने आप में एक स्टेटमेंट ही नहीं है दोस्तों, ये इस पूरे के पूरे समस्या पे सवाल खड़ा करता है। आज के टाइम पे लगभग हर इंसान के मन में यही क्वेश्चंस आ रहे होंगे जो इस बच्ची ने कहा कि हाउ कैन समवन बी सो बैड इन 2022। लोग मर रहे हैं, लोग बेघर हो रहे हैं, अपने अपने देश की तरफ पलायन कर रहे हैं। यूक्रेन आज तबाह होने की स्थिति में है। रशिया अपना दावा कर रहा है कि हम यूक्रेन को कब्जा नहीं कर रहे हैं, वहाँ की सरकार बदल रहे हैं, यूक्रेन हमारी बातों को मान जाए। उधर बीच रशिया, यूक्रेन, यूएस और यूरोप के बीच में एक जंग छिड़ी हुई है। इस मामले में ये पूरा का पूरा आर्टिकल हम ध्यान से समझेंगे, ठीक है। बने रहिएगा। चलिए हम चलते हैं अपने शुरू पे, कहाँ पे, डेली रिचुअल्स पे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सिद्धार्थ है। स्वागत है आप सबका सिविल्स डेली के यूट्यूब क्लासेस पर, जहां आज हम बात करेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट एंड रेलेवेंट टॉपिक पर फ्रॉम द हिंदू एडिटोरियल एंड ओपेट सेक्शन। आज का आर्टिकल थोड़ा सा अलग है, फिलोसॉफिकल है, बने रहिएगा, ठीक है। इसके साथ मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, ये जो न्यू डिस्कशन ग्रुप की मैं बात कर रहा था, जहां आप मुझसे बार बार पूछ रहे थे कि सर इज देयर एनी प्लेटफॉर्म, या फिर सिद्धार्थ भैया कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे हम डिस्कस कर सकते हैं। एब्सोल्युटली है। अभी वीडियो पॉज करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर दिया गया है, मैं इसको फर्स्ट कमेंट में भी लिंक मेंशन कर दूंगा। अभी जाइए, वीडियो पॉज करिए, उस पर क्लिक करिए, आप वहां पहुंच जाएंगे। उसके बाद वी हैव ऑल द वीडियोस जो भी हमने पोस्ट की हुई है, उस वीडियोस पे आप चर्चा कर सकते हैं कि कब, क्या, कैसे, कहाँ, क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, कैसे पढ़ें, ठीक है। एक जनरल डिस्कशन होगा जहाँ पे मैं और आद्या मैम और कुछ और एडुकेटर्स, मेंटर्स वहाँ पे आएंगे और डाउट्स क्लियर करेंगे आपके। Congratulations, guys, and I wanted to congratulate myself as well and my YouTube team that we have finally got a new discussion group. So please आप अभी जाइए और लिंक पे क्लिक करिए, ठीक है। और फिर हम वहाँ पे दिन में कभी भी, जब भी हमें एक बार टाइम मिलेगा तो हम उस पर रिप्लाई कर देंगे, जो भी आपके क्वेश्चंस का आंसर दे देंगे वहाँ पे। और हाँ, फ्री पीडीएफ आप वहीं से डाउनलोड कर सकते हैं, अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। आप अभी जा सकते हैं। तो डिस्कशन हम ये करेंगे टर्म्स ऑफ द डे, एथिक्स के, एसेज के, उसके बाद ओपेड एनालिसिस और फिर क्वेश्चन ऑफ द डे, ठीक है। ये जो आर्टिकल है हमारा दोस्तों आज का, ये द हिंदू न्यूज़पेपर है, मैंने पूरा रंग दिया है, आप देख रहे हो, लाल, पीला, हरा, नीला, ठीक है। ये जो आर्टिकल है, ये एक सेकेंड, ये पूरा और ये वाला, चाइना टेक अवेज फ्रॉम चाइनाज टेक अवे, ये तीनों एक में मिला के मैं आपको आज बताऊंगा, ठीक है। इट्स लाइक पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पहले ये आर्टिकल आता है, ठीक है, उसके बाद फिर ये, और इस साइड वाला एडिटोरियल का जो क्लियर सिग्नल है वो आता है, मिला के ही है सब, ठीक है। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, ठीक है। उसके बाद रिवाइव टैक्स इंक्रीज, ये बहुत कुछ खास आर्टिकल नहीं है, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, आप इग्नोर कर सकते हैं, मैं बता दूंगा इसके बारे में आपको, ठीक है। चलिए, आज का एथिक्स कोट ऑफ द डे क्या है, ये कौन है, लियो टॉल्स्टॉय हैं, ठीक है। इन्होंने ये कोट किया था, क्या किया था, आप पढ़िए कि द नीड टू सीक कॉजेज हैज बीन पुट इनटू द सोल ऑफ अ मैन, ठीक है। इस पे आप एथिक्स का क्वेश्चन भी डेराइव हो सकता है। इन्होंने इंटरप्रेट बाद में ये किया था, लोगों ने इंटरप्रेट किया था कि एवरीवन थिंक्स ऑफ चेंजिंग द वर्ल्ड बट नो वन थिंक्स ऑफ चेंजिंग हिमसेल्फ। ये तो महात्मा गांधी जी वाली बात हो गई कि बी द चेंज यू वांट टू सी, राइट। रशिया और यूक्रेन क्राइसिस के संदर्भ में, उसके कंटेक्स्ट में ये मैंने मेंशन किया हुआ है कि कितनी भी बड़ी वजह हो, लेकिन रशिया ये जस्टिफाई नहीं कर सकता जिस हिसाब से वो बिहेवियर कर रहा है आज। लोगों की हत्या ही कहेंगे, जनसंहार कहेंगे एक तरीके से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये है हमारे कुछ 3 टर्म्स एंड वोकैबुलरी ऑफ द डे। मोडस विवेंडी, मोडस ऑपरेंडी, असिडुअसली। ये तो राइम हो गया, विवेंडी, ऑपरेंडी, असिडुअसली।
ठीक है। सो ये आप अपने मेंस में भी लिख सकते हो, ठीक है। आपके आंसर का थोड़ा सा क्लास अच्छा लगने लगेगा, ठीक है। इतनी बड़ी चीज़ को आप सम अप कर सकते हो 2 वर्ड में, आपका वर्ड लिमिट कंट्रोल हो सकता है। सो दीज आर द थिंग्स विच यू शुड कीप इम्प्लीमेंटिंग। मोडस ऑपरेंडी हर जगह यूज होता है। बेसिकली दिस इज द पर्टिकुलर वे ऑफ डूइंग समथिंग दैट इज टिपिकल ऑफ ए पर्सन या ग्रुप। उसका मोडस ऑपरेंडी क्या है भाई, उसके प्रोटोकॉल्स क्या है भाई, राइट, करने का तरीका क्या है उसका। मोडस वीवेंडी मतलब होता है एन अरेंजमेंट और अग्रीमेंट बिटवीन टू पीपल, पार्टीज, इंस्टीट्यूशन, कंट्रीज विथ डिफरेंट ओपिनियन, ठीक है, टू एग्जिस्ट एंड वर्क टुगेदर विदाउट डिसअग्रीइंग। ठीक है, तुम्हारी भी बात मान ली, तुम्हारी भी बात मान ली, अब चलो ठीक है अब करते हैं आगे, ये वाली बात है मोडस विवेंडी का, ठीक है। ऐसे से रिलेटेड, वॉर इज द अल्टीमेट प्राइस वी पे फॉर लास्टिंग पीस। ये भी कोट किसी ने कहा था, जिसने भी कहा था आप ढूंढ सकते हैं, अदरवाइज नो प्रॉब्लम। आप इसको क्या करना है, हमें नोट लिखना है, ऐसे लिखना है इस पे, ओके। चलिए, ये एकलव्य वाली सीरीज हमारे वेबसाइट पे अपलोड हो गई है सिविल्स डेली के। आप प्लीज़ इसको एनरोल कर सकते हैं। मुझे अभी किसी ने बताया नहीं है किसने किसने इसको स्कॉलरशिप के लिए किया है। अगर आप 2023 के लिए, इफ़ यू आर एमिंग टू क्रैक 2023, देन वी आर लुकिंग फॉर यू, मीन्स टॉप 50 स्टूडेंट्स, ओके। सो ऑल द बेस्ट एंड लेट मी नो कि कोई भी अगर इश्यूज इसमें आते हैं, सो आई एम देयर टू एड्रेस इट, ओके। ये कुछ क्वेश्चंस दिए थे मैंने दोस्तों, जहाँ पे आप लोगों ने कमेंट करके मुझे बताया था, ठीक है। विमेंस डे की बधाइयाँ, हैप्पी विमेंस डे समरीन, नाइस इन्होंने कहा है। नो सरप्राइज वी हैव लेस व्यूज, माय डियर थैंक यू सो मच फॉर नॉट अप्रिशिएटिंग आर इनिशिएटिव। डेली, वीकली और अब तो मंथली भी हम कर रहे हैं, तो अप्रिशिएट करना सीखिए। आलोचना करने वाले तो बहुत लोग हैं ठीक है, ठीक है, आई एग्री विथ यू। लेकिन जो चीज़ें मैं 10 मिनट तक समझाया हूँ वो भी इम्पॉर्टेंट है। हमसे बने रहिए आप और स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड विद अस, ठीक है। लगाव हो जाएगा आपको हमसे, मुझसे और सिविल स्टडी के इनिशिएटिव से, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। ये क्वेश्चंस है हमारे मेंस क्वेश्चन, सिंस ये आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है, हाउ इंडिया कैन रीप इट्स बेनिफिट्स एंड ऑल सो एंड सो फोर्थ, ठीक है। निकालो प्रीलिम्स से रिलेटेड हमारे कुछ वीडियोस पोस्ट हो रहे हैं, तो जो हमारा नया ग्रुप बना है उस पर आप जा सकते हैं, हम वहाँ पे वीडियोस पोस्ट कर रहे हैं और क्वेरीज आप अपनी पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये कुछ कोर्सेज हैं जो कि नए फॉर्म में, नए प्राइसेस पे अवेलेबल हैं, आप इनको एनरोल कर सकते हैं और वी आर मूविंग फॉरवर्ड देन हियर। प्लीज़ 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 डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन। ये कुछ वीडियोज़ हैं रिसेंट के हमारे, आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए बात हम करते हैं शुरू से, जहाँ पे हमने इस वीडियो की स्टार्टिंग की थी, कि ये महज 19 साल की लड़की जिसने ये रिपोर्टर, बीबीसी रिपोर्टर को ये बताया था कि हाउ कैन समवन बी बैड इन 2020। देखिए इस पूरे, ये एक फिलोसॉफिकल मामला है। अगर मैं आर्टिकल पे आऊँ तो ये जो आर्टिकल है हमारा, पाइग्नेंट रिफ्लेक्शन दैट स्ट्रेचेस अ वॉर्स कैनवास, ये एक फिलोसॉफिकल बातें की गई हैं इसमें, जिसमें कि जो ऑथर है हमारे कृष्णा कुमार साहब, इन्होंने ये कहा है कि आखिर कैसे हो सकते हैं लोग इतने बुरे। ये लोगों का सवाल है कि अभी रिसेंटली तो कोविड का टाइम आया था, ठीक है, कोरोना वायरस आया था, जहाँ पे एक छोटी से छोटी कंट्री को मदद करने बड़े से बड़े लोग, या फिर छोटे से छोटे कंट्री ने बड़े से बड़े समुदाय को, कंट्रीज को हेल्प की है। पूरा का पूरा देश यूनाइट हो गया था कोरोना वायरस के टाइम पे, कोविड के टाइम पे। लेकिन अब ऐसा क्या क्या ज़रूरत आनी पड़ी थी कि फिर अब वॉर की सिचुएशन आ पड़ी है। अभी तो कोविड बीता है, अभी कोविड चल भी रहा है, ऐसी क्या सिचुएशन थी, क्यों कर रहे हैं लोग वॉर? क्यों नहीं हम वसुधैव कुटुंबकम की पॉलिसी अपना रहे हैं? क्यों रशिया यूक्रेन नहीं अपना रहा है, द वर्ल्ड इज़ वन फैमिली, ठीक है। ये सारे कुछ क्वेश्चंस हैं, ये सारे कुछ डाउट्स हैं जो कि इस आर्टिकल में पूरे पूरे मेंशन किए गए हैं। इनका ये कहना है इस आर्टिकल में दोस्तों कि पीपल हैव बिन विटनेसिंग सो लॉन्ग, म्यांमार में जो क्राइसिस चल रहा है आप देख रहे हैं, वहाँ की जनता जो है लगभग 1 साल से लड़ रही है अपने फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से, मिलिट्री गवर्नमेंट है। बेलारूस में कुछ हुआ, और भी अलग अलग फॉर्म के कंट्रीज़ के अराउंड ढेर सारी चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं। कहीं मिलिट्री कूप हो रहा है, कहीं पे जनता भड़क रही है,
right? So these are the few things which the article is trying to portray here. ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हम समझेंगे कि व्हाट आर बेसिकली चाइनाज टेक अवे फ्रॉम द वॉर। हमने इंडिया का पर्सपेक्टिव तो समझ लिया है, ठीक है, हमने रशिया का पर्सपेक्टिव भी समझा है, हमने यूएस क्या चाहता है, यूरोप क्या चाहता है, लेकिन अब चाइना क्या चाहता है। इस लड़ाई से, इस युद्ध से, इस वॉर से चाइना को क्या फ़ायदा, क्या नुकसान हुआ है, ये सोचने समझने की बात है। क्योंकि चाइना को जहाँ फ़ायदा हुआ है वहाँ कहीं ना कहीं भारत के लिए अच्छी बात नहीं है, ठीक है। जहाँ भारत के लिए अच्छी बात है वहाँ चाइना को लगता है दिस इज अगेंस्ट अस, ठीक है। सो इन चीज़ों को समझने के लिए लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट आर द पॉजिटिव आउटकम्स ऑफ फॉर चाइना ड्यूरिंग दिस यूक्रेन रशिया वॉर, ठीक है। सो इस आर्टिकल पे हम आते हैं। यहाँ पे ये आर्टिकल आपका कह रहा है कि जैसे इंडिया ने वोट देने से एब्सटेन किया है, वैसे ही चाइना ने भी वोट देने से एब्सटेन किया है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। चाहे किसी भी टर्म पे, किसी भी प्रोसीजरल वोट पे बात की गई हो तो चाइना ने भी एब्सटेन किया है। लेकिन इंडिया का अपना अलग रीज़न था बोलने का। इंडिया ने पूरी अपनी एक्सप्लेनेशन शेयर की है दोस्तों कि उनका एब्सटेनेशन का रीज़न क्या है, वो वोट को एब्सटेन करने का रीज़न क्या है। चाइना का जो रीज़न है दैट इज़ वेरी वेरी डिफरेंट, एंड जो हम उसे इंटरप्रेट कर सकते हैं वही मैं आपको अभी बताऊंगा, ठीक है। इनफैक्ट चाइना ने ये पहली दफ़ा नहीं है, चाइना इससे पहले भी एब्सटेन कर रहा था वोट। कब? क्रीमिया के टाइम पे, ठीक है। चाइना टू हैज़ डिसाइडेड टू एब्सटेन व्हेन द लास्ट वोट अगेंस्ट रशियन एग्रेशन ऑन क्रीमिया, आखिरी वोट था, चाइना ने एब्सटेन कर लिया, ठीक है। सो बेसिकली आज हम समझेंगे रशिया और चाइना के बीच का मामला, ठीक है। सो जब भी हम इस वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में बात करेंगे ना, ये पूरे के पूरे वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में, तो हम मैप के थ्रू जाएंगे, ठीक है। मैप के थ्रू इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को, ज्योग्राफी को समझना वेरी 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 इजी हो जाता है थ्रू मैप्स, ठीक है। तो ये रशिया है, ओके, एंड ये छोटा सा आपका यूक्रेन यहाँ पे है, ठीक है। ये है चाइना आपका, और यहाँ पे ताइवान है। ताइवान क्यों है मैं आपको अभी बता देता हूँ। ताइवान ये अपना भारत देश है, यूनाइटेड स्टेट्स एंड द एंटायर यूरोप हियर, ठीक है। सो हुआ क्या है? सो बेसिकली इस बात में ये कहा जा रहा है कि जो ऑन गोइंग वॉर है, ठीक है, पॉइंट नंबर 1 को समझिएगा। पॉइंट नंबर 1 क्या है, ठीक है। ये तो रीजंस हैं ऑलरेडी, ये मैंने आपको बता दिया है, चाइना ने एब्सटेन किया था। ये स्टेटस क्वेश्चन की बात है। स्टेटस क्वेश्चन मतलब कि चाइना का भी एक स्टेटस है, क्योंकि भाई परमानेंट मेंबर है यूएनएससी का, ऑफ कोर्स स्टेटस है उसका। एक सुपर पावर में से एक आता है चाइना। और रिसेंटली जो चाइना की 20th नेशनल पार्टी कांग्रेस की मीटिंग होने वाली है, उसमें वो इस बात पे जोर डालने वाले हैं कि एक्सटर्नल स्टेबिलिटी एंड इनेबलिंग एक्सटर्नल इन्वायरमेंट एंड अ पॉजिटिव परसेप्शन ऑफ चाइनीज पार्टी एट वर्ल्ड, ये सारी चीज़ें वो बोलने वाले हैं। इस लड़ाई से, इस जंग से क्या क्या आउटकम्स आ सकते हैं, ठीक है। पहला आउटकम तो ये देखिए कि ये जो वॉर है वो दिस इज नॉट एंटायरली नेगेटिव आउटकम फॉर चाइना। बहुत सारे पॉजिटिव आउटकम भी हैं, ठीक है। जहां पे पूरे के पूरे वेस्टर्न कंट्रीज का जो ध्यान है, ठीक है, ये जो वेस्टर्न कंट्रीज है इनका पूरा जो ध्यान है, यूएस का, ये यूरोप वगैरह का, वो किस पे है? वो रशिया यूक्रेन पे है। मतलब कि चाइना से उनका ध्यान अभी हटा हुआ है। इंडो पैसिफिक रीजन और ये साउथ चाइना सी वाले जो इश्यूज थे उनसे उनका ध्यान अभी हटा हुआ है। केंद्र में अभी रशिया यूक्रेन है, केंद्र में चाइना नहीं है। चाइना हमेशा से केंद्र में रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पे चाइना हमेशा से सेंटर पॉइंट रहा है उनके डिस्कशन का, ठीक है। जहां पे लोग ये कह रहे हैं कि भाई चाइनीज जो हैं वो एक तरीके से लिबरल इकोनॉमी के विलेन हैं, ठीक है। दे आर द विलेन ऑफ लिबरल इकोनॉमी, ठीक है। और ये कहा गया है कि जो साउथ चाइना सी है, जो मैंने अभी मार्क किया था, साउथ चाइना सी में अपना एक मतलब कि आइलैंड कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, बहुत सारे ह्यूमन राइट्स का वायलेशन कर रहे हैं, और एक तरीके से डिप्लोमेसी के वुल्फ वॉरियर हैं, ठीक है। मतलब डिप्लोमेसी को ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इतने सारे इश्यूज जब एक साथ इकट्ठा हुए थे, और सेंटर चाइना था एक टाइम पे, जब डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट थी, तो चाइना को ब्लेम करते थे। अब जो है सिचुएशन डायरेक्टली चेंज हो गई है, अब रशिया यूक्रेन की बात आ रही है, ठीक है। दूसरा चीज़ ये है कि दोस्तों
रशिया के पास क्या है, रशिया की मिलिट्री पावर, उसके आर्म्स पावर बहुत ज़्यादा है, मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज़्यादा है। हर कंट्रीज को लगभग उसने अपना मिलिट्री टाइज और एलाइज बना रखा है और इक्विपमेंट्स देता है, जैसे भारत हो गया, चाइना हो गया। भारी मात्रा में जो मिलिट्री इक्विपमेंट्स हैं, मशीन गन्स वगैरह, ये सारे रशिया की तरफ से जाते हैं। तो क्या किया है अभी रशिया ने कि इस क्राइसिस में रशिया ने अपने मिलिट्री के जो बजट है वो इंक्रीज कर दिया है वेस्टर्न कंट्रीज के लिए। इससे क्या होगा, जब वेस्टर्न कंट्रीज के लिए खरीदना इतना मुश्किल, इतना भारी हो जाएगा, तो बेसिकली ऑटोमेटिकली पूरा का पूरा मुद्दा डाइवर्ट हो जाएगा इंडो पैसिफिक वाले मुद्दे से। ठीक है, बेसिकली क्या होगा, जो क्वाड हैं उनकी एंगेजमेंट डिले हो जाएगी। क्वाड में कौन आता है, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया और यूएस। ओके, वो क्वाड फॉर्म करते हैं। ठीक है, ये दूसरा मुद्दा था। ठीक, तीसरा अब जो बात हो रही है नेटो से रिलेटेड, तो चाइना ने, तीसरा पॉइंट देखिएगा, चाइना ने क्या कहा है। चाइना ने अभी रिसेंटली उसकी 7 मार्च को चाइना के फॉरेन मिनिस्टर की एक मीटिंग थी। मीटिंग में ये कहा है कि भाई कि यूएस और इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी है, बेसिकली वो क्या कर रहा है कि एक इंडो पैसिफिक वर्जन ऑफ नाटो क्रिएट कर रहा है। मतलब कि वो ये कह रहा है कि नाटो अपने आप में तो ऑलरेडी है 30 कंट्रीज का समूह, वो ये कह रहा है कि एक नया नाटो बनने वाला है एशिया में, जिसको हम एशिया नाटो कहने वाले हैं। कौन कौन है भाई, ऑस्ट्रेलिया उसमें है, उसमें जापान है, उसमें इंडिया है। ठीक है, कंट्रीज तो ऑलरेडी, और फिर ये हैं, यूनाइटेड नेशन है। तो एक तरीके से एशिया क्वाड बन रहा है, ये उनका दावा है। ठीक है, सो बेसिकली जो स्टेटमेंट था वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर का, उनका भी कहना ये था कि एशिया जो यूएस है वो अपने तरफ इंडिया को पुल कर रहा है। ठीक है, और एक स्ट्रॉन्ग टाइज बना रहा है इंडिया के साथ। ठीक, जिसके वजह से इंडो पैसिफिक रीजन और इंडो चाइना रीजन पे फर्क आ रहा है। ठीक है, सो बेसिकली ये बॉर्डर गोल्स हैं और इसको इस्टेब्लिश करने के लिए यूएस नेटो का सहारा ले रहा है। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, किसने कहा है, ये भारत ने कहा है, ऐसा कुछ नहीं है। अब हम ये देखते हैं दोस्तों कि रशिया और चाइना, देखिए रशिया चाइना अलाइज नहीं है, एक दूसरे के बहुत स्ट्रॉन्ग पार्टनर्स नहीं है, चेक्स एंड बैलेंस रखते हैं एक दूसरे पे। मैं आपको बता देता हूँ, एक दूसरे के स्ट्रेटेजिक रिलेशन पे, एक दूसरे के इंटरनेशनल रिलेशन पे क्या अंदर चल रहा है क्या नहीं, ये दूसरे एक दूसरे पे नज़र रखते हैं, क्योंकि दोनों परमानेंट मेंबर हैं यूएनएससी के। दोनों एक एक सुपर पावर की कैटेगरी में आते हैं। दोनों के पास की इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है, चाइना की इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, रशिया की भी है एज कंपेयर टू, बट चाइनाज इकोनॉमी इज सॉलिड। ठीक है, तो इन मामलों में ये एक दूसरे की चेक्स एंड बैलेंसेस रखते हैं। ठीक है, हालांकि रशिया ने भी कई बार चाइना को कंडेम किया है कि तुम लोग मेरी टेक्नोलॉजीज, हमारी टेक्नोलॉजीज यूज कर रहे हो ग्राउंड लेवल पे। ठीक है, और चाइना ने भी बहुत सारे बार रशिया को एक्यूज किया है उसके वेपन से रिलेटेड, मिलिट्री वेपन से रिलेटेड, दैट दे आर नॉट गेटिंग द गुड डील, दैट दे आर नॉट गेटिंग द राइट अमाउंट ऑफ थिंग्स विच दे हैव ऑर्डर्ड। ठीक है, दूसरी चीज, जैसा कि मैंने कहा कि रशिया इकोनॉमिक डिपेंड ऑन ऑयल, गैस, मिलिट्री हार्डवेयर, मिनरल्स, पूरी की पूरी इस पे डिपेंड है। ठीक है, ये सप्लाई करती है यूरोप में, ये सप्लाई करती है चाइनीज एशिया में। ठीक है, सो बेसिकली अगर रशिया यूरोप से अगर नहीं बनती है, ठीक है, तो इसका पूरा फायदा आएगा चाइना को। ठीक है, और ज़्यादा इसकी सप्लाई होगी, यहाँ पे मिनरल्स की और ज़्यादा सप्लाई होगी और चाइना उसको रिजर्व की तरह यूज़ कर सकता है। ठीक है, रशिया और चाइना की इस जुगलबंदी में कुछ चीज़ें हैं जो कि रोक रही हैं, मजबूत कर रही हैं किसका जोड़, वीकनिंग ऑफ ट्रांस अटलांटिक पार्टनरशिप, यूएस, नाटो और ईयू की पार्टनरशिप को कमज़ोर कर रही हैं, काउंटर कर रही हैं यूएस के सॉफ्ट पावर को। सॉफ्ट पावर में कल्चरल आ गया, पॉलिटिकल वैल्यूज आ गई, फॉरेन पॉलिसीज आ गई। इट इज ऑल्सो अंडरमाइनिंग द यूरोपियन टुगेदरनेस। ओके, चैलेंजिंग ऑन अमेरिकन हेगेमोनी। और दूसरा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पांचवा है
काउंटरिंग द आइडियोलॉजिकल गेम ऑफ द वेस्टर्न इंस्टीट्यूशन। एंड ये आप अपने मेंस के आंसर में रशिया और चाइना के कंटेक्स्ट में आप ये चीज़ लिख सकते हो कि टुगेदर रशिया एंड चाइना दे आर काउंटर इंटरैक्टिंग और काउंटरिंग these 5 points in the वेस्टर्न इकोनॉमी। ठीक है, ये आप चीज़ें मेंशन कर सकते हो इसमें। ऑलराइट, अगर हम इस पे आए अपने आर्टिकल पे, सो आर्टिकल की पूरी बात भी इसमें यही की गई है, चाइनाज टेक अवे फ्रॉम द वॉर। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया, राइट। दूसरी चीज़ अब मैं आपको बता देता हूँ, रशिया में ना तो डेमोक्रेसी है और ना ही चाइना में डेमोक्रेसी है। ठीक है, यहाँ एक पुतिन साहब की पार्टी चलती है जो कि थोड़ी सी सोशलिस्ट है, और यहाँ कम्युनिस्ट पार्टी चलती है। रशिया का उदय कब हुआ था? 1991 में। ठीक है, जब सोवियत यूनियन ब्रेक हुआ था। ठीक है, चाइना का उदय कब हुआ था? 1947 में चाइना ने अपनी कम्युनिस्ट पार्टी को स्टैब्लिश किया था। ठीक है, बेसिकली हम ये नहीं कहेंगे कि ये लोग एंटी डेमोक्रेटिक स्टेट हैं, नहीं। हम ये नहीं कहेंगे कि ये लोग एंटी डेमोक्रेटिक स्टेट हैं, ये कहना गलत होगा। हम ये भी नहीं कहेंगे कि ये एक कैपिटलिस्ट ड्रिवन सोसाइटी है, नो। ठीक है, हम ये भी नहीं कह सकते कि ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, राइट। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? It is a difference between the democracies, the democratic countries versus China and Russia, जो कंट्री जिनके खुद के लॉज हैं, खुद के कानून हैं। ठीक है, ठीक है, मैं इसको आपको एक बार रब कर देता हूँ और डिटेल में समझा देता हूँ। सो ये कंटेक्स्ट आप समझिए, डिफरेंस बिटवीन द डेमोक्रेटिक कंट्रीज एंड डिफरेंस बिटवीन द countries who have their own government, who have their own power and control। ठीक है, कैसे समझना है ये आप एक एग्जांपल ले लीजिए रशिया और इसका। ठीक है, दे हैव देयर ओन सिस्टम, दे हैव देयर ओन कंट्रोल ऑफ देयर गवर्नमेंट। उसके बाद हम वेस्टर्न कंट्रीज में आएंगे जहाँ पे डेमोक्रेसी है, जैसे कि यूरोप, ठीक है, जैसे कि यूएस आ गया। ठीक है, ये सारे कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ डेमोक्रेसी प्रिवेल करती है। कहा यह जाता है कि टू मच डेमोक्रेसी इज एक्चुअली हार्मफुल। टू मच डेमोक्रेसी इज हार्मफुल। क्यों हार्मफुल है? क्योंकि हर गली, मतलब टू मच डेमोक्रेसी का मतलब कि आपको इतनी आज़ादी दे दी गई कि आप हर गली हर नुक्कड़ आप देख रहे होगे कि बहुत सारे एक्टिविस्ट निकल के आ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग निकल के आ रहे हैं कि मुझे पता है, मैं कर सकता हूँ, ये किताब पढ़ के, वो किताब पढ़ के लोग निकल के आ रहे हैं और फिर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और फिर अपनी मांगों की भाई अपनी आगे रख रहे हैं। ठीक है, सो डेमोक्रेसी इज फाइन बट टू मच डेमोक्रेसी इज डेफिनेटली नॉट। कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, ठीक है, डेमोक्रेसी का सहारा लेके कुछ अपनी बातें छुपा लेते हैं। ठीक है, ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, लोकतांत्रिक माहौल है, हम ऐसा कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। ठीक है, सो आपको ये बताना है कि इज लिटरली डेमोक्रेसी इज टेकिंग अवे आवर इंडियन इकोनॉमी और मे बी द इकोनॉमी। ठीक है, क्या ये वाला सिस्टम अच्छा है? क्या इस तरीके से हम चला सकते हैं अपने कंट्री को, जिस तरीके से रशिया चला रहा है, जिस तरीके से चाइना चला रहा है? इवन चाइना इज मोर डेमोक्रेटिक देन रशिया। चाइना में जो उनकी गवर्नमेंट है उसमें एक एलीट गवर्नमेंट है। ठीक है, इनफैक्ट जो जो अभी जी जिनपिंग हैं प्रेसिडेंट चाइना के, उनको वो 7 बार उनको अपन इस पद के लिए रोका गया था, मना किया गया था 7 टाइम्स। यहाँ पे कोई नेपोटिज्म नहीं चलती है, जो सबसे योग्य है वो लोग आते हैं, यहाँ पे मेरिटोक्रेसी चलती है। ठीक है, यहाँ पे भी चलती है मेरिटोक्रेसी, नेपोटिज्म नहीं चलता है यहाँ पे। लेकिन चाइना इज मोर पब्लिक ड्रिवन, चाइना इज मोर इकोनॉमिकली ड्रिवन, चाइना इज मोर डेमोक्रेटिक देन रशिया। ठीक है, मुझे पता है बहुत सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में आ रहे होंगे कि ऐसे कैसे हो सकता है, बट यस दे आर। ठीक है, एक ये नया एंगल निकल के आता है। नाउ दूसरी चीज आपको मैं बता दूं, जब हम मिलिट्री की बात कर रहे हैं तो देयर इज लॉट कि चाइना सीख सकता है रशिया से, इस कॉन्फ्लिक्ट से। आप ये ध्यान रखिए कि इसको भी मैं मिटा देता हूं। ठीक है, एक सेकेंड, मैप के थ्रू समझोगे यार तो फिर मज़ा आ जाएगा। ठीक है, तो मैप अपने सामने रखा करिए, वर्ल्ड मैप हो गया, इंडियन मैप हो गया,
उसके थ्रू रखेंगे तो आपकी जो नेविगेशन है वो काफ़ी स्ट्रांग रहेगी। तो आप ये देखो, दिस इज रशिया एंड दिस इज यूक्रेन, राइट। ये आपको दिख रहा है कि एक बड़ा सा उस कंट्री है और एक छोटे से इंडिपेंडेंट कंट्री को इन्वेट करना चाहता है और उसके ऊपर अपनी गवर्नमेंट स्टैब्लिश करना चाहता है, उस अपने हिसाब से चलाना चाहता है। क्या चाइना नहीं सीख सकता रशिया से कि वो भी ताइवान को ऐसा कर सकता है? भाई ताइवान भी तो बगल में ही है। कितना टाइम लगेगा चाइना को? 1 घंटा भी नहीं लगेगा। और ताइवान में जब चाइना घुस जाएगा तो भारत के लिए ये भी समस्या का विषय बन जाएगा, जैसे कि आज के टाइम पे यूरोप के लिए समस्या बन चुकी है। क्योंकि ये वॉर यूक्रेन की है ही नहीं, ये वॉर किसके बीच है? ये वॉर यूरोपियन कंट्रीज की है पूरी, और यूनाइटेड स्टेट्स की है। यूनाइटेड स्टेट्स प्लस ईयू वर्सेस रशिया, ये वॉर तो इसकी है। फर्ज कीजिए कि अगर चाइना ने ताइवान पे अगर अटैक किया तो ये जो लड़ाई होगी ये भारत भी तो आएगा उसमें। इट्स चाइना वर्सेस इंडिया वर्सेस वेस्ट हो जाएगा। दोनों मामलों में आश्वासन देता है अमेरिका यूक्रेन को और ताइवान को कि तुम इंडिपेंडेंट रहोगे, तुम्हारा हम ख्याल रखेंगे, ये वो। हालांकि यहाँ पे तो फिलॉसफी फेल हो गई। अब ताइवान में भी तो ये मामला आ सकता है, ठीक है। जब रशिया की, अब जब इन्हीं चीज़ों से तो शय मिलती है। अब जब चाइना ऐसा कर सकता है तो फिर पाकिस्तान, अब पाकिस्तान भी तो कह सकता है कि भाई हम भी थोड़ा मोड़ा कश्मीर में हम लड़ाई करेंगे ही, हमारा नहीं है तो क्या हुआ, हम भी अब करेंगे, हम भी ताकतवर हैं। तो ये एक सीख मिल रही है, एक लर्निंग मिल रही है कुछ ऐसी डेवलपमेंट को जो कि नहीं होनी चाहिए थी, ठीक है। तो यही बता रहा है रशिया कुड वेल बी अ टेम्पलेट इफ चाइना were to consider a military solution in Taiwan or in circumstances where it sees a core interest being violated। ठीक है, चाइना पूरा का पूरा स्टडी कर रहा है रशिया के टैक्टिक्स को, रशिया के स्ट्रैटेजी को, ना कि चाइना, हर लोग स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। भारत ने तो ये भी कहा है कि हमने तो एक ये सीख ले ली है कि भाई अपनी मिलिट्री स्ट्रांग रखो, अपनी मिलिट्री, अपने एम्यूनेशन, तो आत्मनिर्भर वाली बात है वो स्ट्रांग रखो, डिपेंड मत करो। क्या पता कि जब भारत का मुद्दा आएगा तो रशिया, यूएस, चाइना ये लोग एब्सटेन कर जाएं, सपोर्ट ना करें, ठीक है। तो अपनी मिलिट्री स्ट्रांग रखो, बॉर्डर स्ट्रांग रखो, ये भारत ने अभी स्टेटमेंट दिया था, ठीक है। सो रही बात, दिस इज नॉट टू से दैट चाइना वुड प्रायोरिटाइज अ मिलिट्री सॉल्यूशन टू रीयूनाइट ताइवान, बट एवरी क्राइसिस इज एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न, ठीक है। बढ़िया आर्टिकल था, मज़ेदार था। आई होप आपको ये पूरा का पूरा मुद्दा समझ में आया होगा, की टेक अवेज वगैरह। देखिए ये जो है ना, रिवाइज हमारा ये आर्टिकल, रिवाइव इंक्रीज स्टब फॉर टोबैको प्रोडक्ट यूज़, तो इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाई थी। वीडियो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, एक सेकंड होल्ड करिए आप। ये है, ये 7 जनवरी को एक वीडियो बनाई थी जहाँ पे टबैको इलिसिट ट्रेड, इसमें सारी चीज़ें हैं, जीएसटी के अंदर है या नहीं, कितने इंडियंस रोज़ मरते हैं टबैको कंज्यूम करने से, पूरे आंकड़े थे इसमें। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, घबराइए मत, हम कवर कर लेंगे, इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, ठीक है। तो ये आप कवर कर लीजिएगा, ये आप पढ़ लीजिएगा, मैं इसको अभी आज कवर नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। वापस से हम आते हैं, आप लोगों के लिए क्वेश्चन था मेरे लिए। क्वेश्चन ये है, रूल ऑफ लॉ कौन सी बॉडी रिलीज करती है, ये कमेंट करके बताइएगा। और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है हमारी, ठीक है, उसका इंडियन कंटेक्स्ट में क्या इम्प्लीकेशन है रेटिफाइंग दी एडिशनल प्रोटोकॉल, ठीक है, ये बता दीजिएगा मेरे को कमेंट करके। एंड जो मैंने आपसे बात कही अभी, why so many Westerner feels like democracy has failed them and putting our economy system at risk, ठीक है, डिस्कस इन कंटेक्स्ट ऑफ यूएस, यूरोप, रशिया एंड चाइना, ये आप कमेंट करके बता सकते हैं। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन में से आता है, ठीक है। तो आप डेमोक्रेसी के ऊपर है, ये एक कम्युनिज्म के ऊपर क्वेश्चन बनता है, आप सॉल्व करके बता सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों आज का आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। आई वुड रिक्वेस्ट यू सिंसियरली टू प्लीज़ 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 सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट जो भी पूछे गए सवाल हैं, और हमारा जो डिस्कशन ग्रुप है उसको ज्वाइन करिए, डिस्कशन शुरू होने वाली हैं, और वी कैन इनिशिएट एनी टाइम एनी डे, ठीक है। सो इंतज़ार रहेगा मुझे, मैं इंतज़ार करूँगा आपका, हमारी टीम, आप डिस्कशन ग्रुप में। सो वंस अगेन
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। आई सेल सी यू टुमारो। ओके, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए दोस्तों। जय हिंद।